नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया चल रही है आपकी पढ़ाई। उम्मीद करता हूँ सब अच्छा होगा। जय हिंद, जय भारत आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस टेस्ट सेट पेपर प्रिपेयर करके लेकर आया हूँ। लेटेस्ट एग्जाम को फॉलो करते हुए हर टॉपिक से जीके के क्वेश्चंस इस वीडियो में लिए गए हैं। फ्री वीडियो है, पूरा देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो रेगुलर वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं। हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो आप अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत की थी? तो सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के द्वारा की गई थी। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरीके से थे? तो कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरीके से सरदार पटेल जी थे। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक ब्रिटेन का कौन सा प्रयोग चला? तो ब्रिटेन सरकार के द्वारा भारत में बहुत सारे प्रयोग किए गए। उनमें से संवैधानिक प्रयोगों में से 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट ये सबसे कम समय तक चला था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता इनमें से केंद्र के साथ राज्यों में द्वैध शासन की व्यवस्था ये विशेषता नहीं थी। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त कब हो गया था? तो भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही समाप्त हो गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार किसका बनी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट का आधार बनी थी। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? तो लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा स्वामी विवेकानंद जी के अनुभवों पर आधारित पुस्तक है। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया है? तो इन सभी ऑप्शन में से सन्यासी विद्रोह जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया है। इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? तो भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक सैयद अली जी बने थे। गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन पुस्तक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने लिखी है। निम्नलिखित में से संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी नहीं थे। भारतीय संविधान का निर्माण निम्न में से किसने किया था? तो भारतीय संविधान का निर्माण कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा किया गया था। कांग्रेस ने संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1936 के किस वार्षिक अधिवेशन में रखी थी? तो कांग्रेस ने संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1936 के फैजपुर वार्षिक अधिवेशन में रखी थी। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। निम्न में से कौन विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है? तो भारतीय संविधान अधिक लोचशील नहीं है। ऐसा मतलब उसको जब चाहे तब आप बदल नहीं सकते हैं, लोचशील नहीं है। भारत में न्यायपालिका इनमें से किस प्रकार से है? तो भारत में न्यायपालिका एक स्वतंत्र निकाय है। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा तत्व संघीय शासन की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का होना संघीय शासन की विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन सा तत्व हमारे संविधान को एकात्मक स्वरूप प्रदान करता है? तो हमारे संविधान को एकात्मक स्वरूप राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाना, केंद्र सरकार के आपातकालीन अधिकार और अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास होना, ये सभी हमारे संविधान को एकात्मक स्वरूप प्रदान करते हैं। संसदीय प्रणाली की सरकार में निम्नलिखित में से कौन वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है? तो संसदीय कार्यप्रणाली में सरकार में निम्न में से वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल करता है। संसदीय प्रणाली की सरकार में कार्यपालिका का मुखिया कैसा होता है? तो संसदीय प्रणाली की सरकार में कार्यपालिका का जो मुखिया होता है वह नाम मात्र की शक्तियां रखता है।
हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो हाल ही में भारतीय मूल के नए व्यक्ति ये हैं ऋषि सुनक, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में उल्फ क्रिस्टर्सन ने किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री की शपथ ली है? तो उल्फ क्रिस्टर्सन ने स्वीडन देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। हाल ही में जारी हुई हरुन इंडिया की वर्ष 2022 की दानदाताओं की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो HCL से संबंधित शिव नादर जी जो हैं हरुन इंडिया की वर्ष 2022 की दानदाताओं की सूची में शीर्ष स्थान पर है। कौन व्यक्ति हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव बने हैं? तो तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा बने हैं। BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में रोजर बिन्नी को चुना गया है। हाल ही में न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ भारत के कौन से नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं DY चंद्रचूड़ और ये हैं 50वें नंबर के न्यायाधीश। हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर को वर्ष 2022 का बैलन डी ओर पुरस्कार मिला है? तो फुटबॉल के क्षेत्र का बहुत अच्छा सम्मान है ये। तो प्रसिद्ध पुरुष फुटबॉलर हैं जिनका नाम है करीम बेंजेमा, इनके लिए 2022 का बैलन डी ओर पुरस्कार मिला है। कौन व्यक्ति हाल ही में बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली जी बने हैं, सही उत्तर हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल ही में जारी 2022 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो हाल ही की जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 107वें नंबर पर है। प्रतिवर्ष विश्व दृष्टि दिवस यानी कि जिनके पास नेत्र हैं वो अपने नेत्रों की उपयोगिता को समझें, व्यर्थ उसकी रोशनी पर प्रभावित ना करें गेम से या किसी प्रकार की लाइटिंग वाले उपकरणों के सामने ज़्यादा देर तक रह के। तो इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है वर्ल्ड साइट डे। अक्टूबर महीने के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व मानक दिवस, जो भी स्टैंडर्ड हम यूज़ करते हैं उन सभी स्टैंडर्ड्स के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो विश्व मानक दिवस किस दिन मनाते हैं? तो 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाते हैं। हाल ही में अब्दुल लतीफ़ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो अब्दुल लतीफ़ रशीद इराक के नए राष्ट्रपति बने हैं, सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किस कार निर्माता कंपनी ने भारत की पहली फ्यूल फ्लेक्स, अपने हिसाब से आप फ्यूल को यूज़ कर सकते हैं, फ्यूल फ्लेक्स इंजन कार लॉन्च की है? तो टोयोटा ने भारत की पहली फ्यूल फ्लेक्स इंजन कार लॉन्च की है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर को मनाते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में कौन भारत के पहले सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है? तो भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव मोढेरा जो कि गुजरात में है बना है। किस महिला क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर भारत से हैं, इनके लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है, सही उत्तर हो जाएगा। किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो पुरुष क्रिकेटर ये बने हैं मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तान के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान इन्हें मिला है। प्रतिवर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को मनाते हैं। निम्न में से कौन सा किसी भी जगह की जलवायु के लिए प्रमुख 6 नियंत्रण में नहीं है? तो मानव प्रभाव जो है जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों में नहीं आते हैं, मानव का प्रभाव कोई असर नहीं करता है। निम्न में से कौन सबसे सूखा स्थान है? तो लेह भारत का सबसे सूखा स्थान है। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु राज्य उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? तो भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। मानसून की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो मानसून की उत्पत्ति
अरबी भाषा के शब्द से हुई है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? तो प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव तमिलनाडु में होता है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा जो है ये होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत के राज्य तमिलनाडु में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय अवस्थिति इनमें से किसका कारण है? तो भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा का होना उष्णकटिबंधीय अवस्थिति ये मुख्य कारण है। सही उत्तर हो जाएगा। मानसून निवर्तन, मानसून के खत्म होने पर निवर्तन, मानसून निवर्तन में इनमें से सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो मानसून निवर्तन में सबसे अधिक वर्षा जो है चेन्नई में होती है। विश्व डाक दिवस कब मनाते हैं? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? तो विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाते हैं। तो दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी जीके का ये प्रश्न पत्र अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय श्री महाकाल।